हे दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे प्लान देखा है, अगर आपके पास एरिया थोड़ा कम है तो आप इस प्लान को बहुत आराम से बनवा सकते हैं। हमारे क्लाइंट बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको 16 बाई 45 में प्लान चाहिए, तो मैं 16 बाई 45 में इसमें 2 बेडरूम के साथ बेहतरीन तरीके से प्लान बनाएगा, तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्लॉट समझ लीजिए, प्लॉट तीनों साइड से क्लोज है, केवल फ्रंट में ओपन है। क्लाइंट का जो रोड है सामने की तरफ ही है। कॉलम की अगर आप बात करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 कॉलम्स इसमें आपके टोटल रहेंगे इस तरीके से। बाकी तीनों साइड 5-5 इंची की दीवार है। सामने की दीवार 10 इंची आपकी रहेगी। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, जैसे एंट्री करते हैं यहीं पे सीढ़ी दिए गए। सीढ़ी की जो चौड़ाई है 3 फीट है, ऊंचाई 7 इंची, त्रेड 9 इंची है, और ये इस तरीके से आपका सीढ़ी बनेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लगाइए मेन दरवाजा। मेन दरवाजे से एंट्री करेंगे तो आपको ये यहाँ पे बेडरूम, इस बेडरूम से एक अटैच बाथरूम भी यहाँ पे दिया गया है। इस बाथरूम में एक डक्ट एरिया भी दिया गया है, इससे आपका इस बाथरूम का यहाँ पे वेंटिलेशन होता रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो आपका हॉल एरिया, और ये आपके यहाँ पे किचन एरिया दिया गया है। ओपन किचन रखा गया, आप चाहे तो क्लोज भी रख सकते हैं। आपका छोटा सा हॉल एरिया रहेगा। पीछे आपको एक रूम दिया गया है। इस रूम से भी एक बेडरूम है जो कि कॉमन है, मतलब इस बेडरूम से एक टॉयलेट बाथरूम ऐड किया गया है। चाहे आप इसको कॉमन रखें, चाहे इसको अटैच कर लें। अब इस बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे स्पेस दिया है डक्ट का, यहाँ से वेंटिलेशन हो जाएगा, प्लस आपका पाइपिंग का पूरा सिस्टम इसके थ्रू हो जाएगा। तो एक पॉइंट आप याद रखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, मकान तो बना लेते हैं लेकिन डक्ट वगैरह नहीं देते। आप सिंपल सी लॉजिक समझिए, अगर आप यहाँ पे डक्ट नहीं देंगे तो पाइप आपको दीवार से लगा के देना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि जब भी आपकी पाइप में कभी कोई प्रॉब्लम होता है, सीलन या लीकेज की कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपके पूरे मकान का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखें कि आपको डक्ट हमेशा देना है हर जगह पे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये आपका 16 बाई 45 में इस तरीके से प्लान को बनाया गया है। इसका डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब डायमेंशन आपको दिखा दें किस साइज में क्या चीज़ रखा है। डायमेंशन की अगर यहाँ पे बात करें तो पहले इसका एक ओवरऑल डायमेंशन आप यहाँ पे देख लें। इस तरीके से 16 फीट इसका फ्रंट रखा गया है यहाँ पे, एंड इसकी लेंथ की यहाँ पे अगर बात करें 45 है। 16 बाई 45 में इस तरीके से प्लान को यहाँ पे बनाया गया है। 6 फीट में जो सीढ़ी रखा गया है, 6 फीट बाई 15 फीट 2 इंच में हमने यहाँ पे सीढ़ी रखा है, जिसमें एक सीढ़ी 3 फीट की है आपकी। 10 फीट यहाँ पे देख सकते हैं, 10 बाई 10 का आपको यहाँ पे बेडरूम रखा गया है, और 4 फीट बाई 7 फीट 7 इंच का आपको ये टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। 4 बाई 2 का आपको डक्ट एरिया यहाँ पे दिया गया है। पीछे जो आपका किचन है 10 फीट 1 इंच इंटू 5 फीट का आपका ये आपका किचन एरिया ओपन रखा गया है। दोस्तों 9 फीट 9 इंची अगर हम इस हॉल की बात करें, इंटू 10 फीट 1 इंच का आपका स्पेस रखा गया है, और 12 फीट अगर इस रूम की बात करें, इस डायमेंशन की बात करें, 12 बाई 10 का आपको यहाँ पे स्पेस जो पीछे वाले बेडरूम है उसका दिया गया है। इस तरीके से 12 बाई, इसकी जो विड्थ रखी गई है 12 फीट बाई 10 फीट में आपको ये रखा गया है। यहाँ पे 4 फीट 9 इंच इंटू 8 फीट 7 इंच का आपको यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम का स्पेस रखा गया है। बाकी 3 फीट बाई 4 फीट 9 इंच का आपको ये पीछे का जो डक्ट एरिया है उसका उसको दिया गया है। तो ये पूरा प्लान 16 बाई 45 का इस तरीके से दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये प्लान डिजाइन वर्क हमारा कैसा लगा हमें जरूर बताएं। नक्शा बनाना है तो कॉन्टेक्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।